जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, ये मौके के लिए, ये सत्संग के लिए, ये अपॉर्चुनिटीज के लिए जो गुरुजी हमें देते हैं, है ना। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इज वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी अमेजिंग एंड कंटिन्यूअसली ब्लेसिंग ईच वन ऑफ अस। गुरुजी महाशिव है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें चुना, हमें अपने शरण में लिया, उसका बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी हमारे पास कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, और हमारी बुद्धि नहीं चलती, लेकिन जब हम ज्यो ज्यो तेरा हुक्म त्यों त्यों होना करते जाए, जो गुरुजी हमें गाइड करे वही हम करते जाए, तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स का तो कोई अंत ही नहीं है। गुरुजी हमें गाइड करने परमात्मा महाशिव गुरु बन के इस धरती पे आए, और उनकी गाइडेंस में चलना ही ब्लेसिंग्स है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने बोली हुई जो बातें हैं उस पे जब हम चल सकते हैं तो वही ब्लेसिंग्स है। उसके बिना तो हम क्या ही करेंगे। और गुरुजी ने ही बोला है कि मेरे तार नाल तार जोड़ो, फिर देखो नजारे। तो जब गुरुजी ने बोल दिया तो करना ही है, और गुरुजी अनेकों नजारे दिखाते रहते हैं। तो ये देर वन सत्संग दैट अभी सदर्न कैलिफोर्निया आ रहा है, इसीलिए ये सत्संग याद आ रहा है। गुरुजी याद दिला रहे हैं, तो सबसे पहले तो वही सत्संग शेयर करना है गुरुजी की कृपा से, आज्ञा से। 2018 जनवरी मेरी कजिन के बेटी की शादी थी। 26 जनवरी को, 25 जनवरी को मैं पहुंचती हूँ उनके घर, एक स्ट्रोलर लेके पहुंचती हूँ। और उसके पहले 2 सत्संग्स मैंने अटेंड किए थे। 2 हफ्तों से मैं सत्संग अटेंड कर रही थी। बैंगलोर में हम नए थे। वी हैड कम इन नवंबर एंड 2017, तो वी वर वेरी न्यू इन बैंगलोर। तो गुरुजी की कृपा से जहां भी मैं सत्संग में जा रही थी, मुझे साईं बाबा के क्लियर दर्शन होते थे। मुझे गुरुजी साईं बाबा दिखाते रहते थे, साईं बाबा साईं बाबा। वो 14 जनवरी था, उसमें भी साईं बाबा दिखे, और एकदम अलग अलग कलरफुल चोले में दिखे। और फिर कहीं भी दूसरे एक सत्संग में गई थी, वहां भी साईं बाबा दिखे। मैं बोलू ये हो क्या रहा है, मुझे साईं बाबा क्यों दिख रहे हैं, मैं तो साईं बाबा भगत भी नहीं हूँ। एंड इट वॉज वेरी 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 कंफ्यूजिंग, और बुद्धि काम नहीं कर रही थी। गुरुजी हमें क्या बोलना चाहते, क्या दिखाना चाहते, वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। हम मूर्ख, तुम चतुर सयाने। तो ऐसे ही मूर्ख रहे हैं, गुरुजी की कृपा से ऐसे ही मूर्ख रहे। तो गुरुजी की कृपा से when I land into my cousin's house, I landed with a stroller which had a few of my clothes for a couple of days. And when I enter, there is a big stressed out environment. सब लोग बहुत स्ट्रेस में थे। वहां पे मेरे कजिन की साली आई हुई थी, वाइफ सिस्टर, वो आई हुई थी, एंड शी हैड कम फ्रॉम सदर्न कैलिफोर्निया। एंड she was saying nothing doing. I have been going to Baba for 25 years plus. Every time she came to India, and there were so many times when she came to India only to go to Shirdi. So she's saying nothing doing, I'll go. And everybody was explaining to her that please don't go. Please don't go, because akele to we cannot send you, and this is the time when nobody can come with you. लेकिन अभी वो भी तो भगत है ना, ऐसे मान जाती तो भगत कैसे बनती है। साईं बाबा की भगत थी, मान ही नहीं, बोलते नहीं मैं जाऊंगी,
कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी। दे आर एक्सप्लेनिंग हर कि रोड ट्रिप है, रोड ट्रिप बहुत डेंजरस होता है, लूट होती है, यू वी कैन नॉट सेंड यू अलोन। एंड दैट इज व्हेन गुरुजी ने मेरी एंट्री मारी वहां पे। एंड दे ऑल लुक्ड एट मी, कौन जाएगा तुम्हारे साथ, ऐसा बात चल रही थी। एंड एवरीबडी लुक्ड एट मी। And then they asked me if I would go, and I didn't, because I was seeing Sai Baba for the last couple of weeks. मेरे से ना नहीं बोला गया, गुरुजी ने ना बोलने का ऑप्शन ही नहीं दिया। उसी मोमेंट में मैंने बोल दिया था जो गुरुजी की मर्जी है। तो 26 को शादी हुई, 27 को गुरुजी की कृपा से एकदम ब्यूटीफुल टोयोटा इनोवा की गई थी, हायर की थी उन्होंने। और यहाँ से गुरुजी ने भेजा डायरेक्ट शिरडी। वो कार में मैं जाती हूँ और एक आंटी भी साथ में जुड़ गई, तो वी वर 3 ऑफ अस एंड द ड्राइवर। मैं आगे बैठी हुई थी, वो दोनों पीछे बैठे थे, और मैंने सत्संग सुनाना शुरू कर दिया। मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रही थी और क्यों कर रही थी, लेकिन गुरुजी सत्संग सुनवाते गए। एंड देयर वाज टाइम्स व्हेन आई न्यू दैट शी इज लाइक catching her head, and because they didn't want to hear about Guruji, they wanted to hear about Sai Baba probably, or definitely. जब भी probably word आता है मुझे लगता है I use it only to protect myself. तो गुरुजी की कृपा से एक जन जगता था कंपल्सरी, ताकि उसको मुझे दे हैड टू बी रिस्पेक्टफुली लिसनिंग टू व्हाट आई हैड टू से, एंड द अदर वुड गो ऑफ टू स्लीप टर्न बाय टर्न। लंबा रास्ता है ना, तो इतने सारे सत्संग नॉन स्टॉप मैं सुनाती गई। ड्राइवर के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था सुनने के अलावा। कितना ब्लेस्ड होगा वो सोल जिसको इतने सारे गुरुजी के सत्संग सुनने को मिले। वो रिकॉर्ड तो मैंने बजाने ही नहीं दिया। मैं नहीं नहीं नहीं, मेरे से सुना नहीं जाएगा है। और नॉन स्टॉप सत्संग फ्रॉम बॉम्बे टू शिरडी सुनाती गई, सुनाती गई, सुनाती गई, सुनाती गई। रास्ता आज तक मुझे नहीं पता कि कैसे गुरुजी ने you just have to be a part of a blessed trip to know what a blessed trip is, and that is what happened to me at that moment, कि पता ही नहीं चला कि ये blessed trip कैसे गुरुजी ने कराई। हम वहां पहुंचते हैं रात को 12 बजे। 12 बजे she runs with her footwear in the car, so उसके पीछे पीछे she wanted to go to Baba. So she runs to, she leaves her footwear in the car and she runs towards the मंदिर, and उसके पीछे पीछे मैं भी जाती हूँ, और कार में चप्पल छोड़ के, जबकि मैं फुटवेयर के बिना बिल्कुल भी नहीं चल सकती, तो मैं भी उसके पीछे पीछे भागी, और हम दोनों गए। इट वॉज माई आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग इन दैट मोमेंट। जो गुरुजी करा रहे थे कर रहे थे, गए, और फिर बंद हो गया था, वापस आ गए। वापस आके बैठे हुए थे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वीवीआईपी दर्शन हुए। वीवीआईपी दर्शन होके वी गो, वहां पे ना एक और लाइन लगी हुई थी। एक्चुअली 2007 में आई हैड अ फॉल। उसके बाद आफ्टर दैट accident, 3.5 years I was bedridden and I could not walk, and I had been certified handicapped for life. It's only with Guruji's grace that I'm able to walk now and dance and run. कभी कभार, not always run, but गुरुजी भगा देते हैं। only when गुरुजी दौड़ाते हैं तब दौड़ भी लेते हो। गुरुजी की असीम कृपा, असीम कृपा। गुरुजी ने वहां पे भेजा। नेक्स्ट डे दूसरी एक, पहले वीवीआईपी मंदिर की लाइन में तो जगह इट वाज नॉट लाइक देयर वाज एनी बिग क्यू, सो वी मैनेज्ड इट फास्ट, स्टैंडिंग नहीं था। दूसरी जगह गए तो वहां पे क्यू था पीछे, देयर वाज सम प्लेस, और वहां पे मुझे पता नहीं था। मैंने बोला क्यू है ना, वहां हो आए, अभी कहाँ जाना है, आप होके आओ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। तो शी वॉज नॉट बॉदर्ड, शी सेइंग ओके, मैं जाती हूँ। मैं वहां पे खड़ी थी, एक बंदे ने बोला क्यों नहीं जा रहे हो, वो सेवादार होगा वहां का। मैंने बोला मेरे से चला नहीं जाता, लाइन में नहीं रह सकती, मेरे पाँव में दर्द है। तो इसने बोला अच्छा आप यहाँ से चले जाओ करके, ही सेंड मी इन, एंड आई रीच्ड इनसाइड क्विकर देन हर।
एंड वहां पे देयर वाज अ फर्नेस काइंड ऑफ अ हीट पूरा था, वो कराया। फिर आई वाज वेरी अमेज्ड टू फील दैट हीट। इट वाज वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि क्या कराया गुरुजी ने उस दिन, कैसे कराया, क्यों कराया, कुछ 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 समझ नहीं है, आज तक समझ नहीं है और नहीं समझना। जो गुरुजी कराए वही करते जाए, कुछ समझने की जरूरत नहीं है ना। तो वहां से होके आए, फिर कहीं पे एक फकीर बाबा थे, उन्होंने पीकॉक फेदर से यूं जैसे झाड़ा वो बेंड करा रहे थे, और मैंने बोला मैं तो बेंड नहीं करती हैं, मन में बोल रही थी। कब बेंड गुरुजी ने करा दिया और कब उन्होंने झाड़ दिया पीकॉक फेदर से, क्या झाड़ दिया गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी की कृपा से वो रिटर्न ट्रिप भी ऐसी रही, जाने की ट्रिप, आने की ट्रिप, इतनी लंबी कार जर्नी थी, लेकिन कुछ यानी कुछ ही पता नहीं चला। और सब जगह जो लंगर प्रसाद गुरुजी ने खिलाया, इट वाज जस्ट अमेजिंग। अकोमोडेशन वाज अमेजिंग। पूरा ट्रिप, you go and come back and totally free of cost, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं, नो एक्सपेंस, जीरो एक्सपेंस पे गुरुजी ने शिरडी भेज के भी। और कई बार ऐसा होता है कि हमें ये मैंने एक्नॉलेज नहीं किया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप थी, तब गुरुजी ने कुछ कुछ और लोगों से सुनवा दिया था कि वो लोग शिरडी गए थे एंड दे हैड टू they spend that much money, this much money, and not that they were trying to say that money spent हुआ है, but गुरुजी ने उनके पास बुलवाना था तो बुलवा दिया, और तब जाके गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने जब गई थी तब तो सत्संग सुनाते गई सुनाते आई, आते जाते दोनों ही सुनाए थे। गुरुजी इज वेरी काइंड, वेरी लविंग। गुरुजी नोज हमारा कहाँ क्या ऋण उतारना बाकी है और कैसे उतारना है, कब उतारना है। और गुरुजी ने अगर पूरी ट्रिप प्लान की, भेजी, और मुझे अगर पहले से गुरुजी ने शिरडी साईं बाबा के दर्शन नहीं कराए होते तो प्रोबेबली मैं डेफिनेटली मैं जिद्दी होके नहीं जाती, क्योंकि आई एम अ नेचुरल रिबेल, एंड नेचुरल रिबेल होके मेरे में कभी भी वो चीज नहीं थी कि कोई भी चीज रिबेल किए बिना कर लूं, तो डेफिनेटली आई वुड हैव ऑब्जेक्टेड। लेकिन गुरुजी ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, ऐसे ही मेल्ट होते गए, मेल्ट होते गए। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है, ऐसे ही मेल्टिंग मोमेंट्स में रखे, उनके चरणों से लगा के रखे। रखी चरणादि कोल गुरुजी, रखी चरणादि कोल। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमारी पोस्टिंग शिकागो में की थी, विच इज वेयर आफ्टर कमिंग टू शिकागो गुरुजी ने हमारी जर्नी स्टार्ट की गुरुजी के साथ। तो 2000, और गुरुजी ने ये जर्नी इतनी अमेजिंग की हुई है कि कुछ there is no ordinary way of understanding what Guruji does with us, each one of us, and what Guruji has planned for us, what Guruji wants us to do. ये सब ये क्या समझना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ शुक्राना है, गुरुजी का अनंतम शुक्राना कर सकते हैं। we have a transferable job, तो मेरे अंकल का, तो मेरे वाले अंकल का ट्रांसफरेबल जॉब है, तो वी गेट ट्रांसफर्ड। सो बिफोर गेटिंग ट्रांसफर्ड टू शिकागो वी वर इन इंडिया, इन मुंबई। तो मुंबई में थे 5.5 years, out of which 4 years plus my friends kept calling me. I had 2 girlfriends, mothers, दोनों ही mothers थी। तो we would hang out together after children 8 o'clock children सो जाए, उसके बाद 3 of us would meet because our children were in the same class, same school. So we would hang out together sometimes, not every time, but maybe once or twice in a month kind of a thing. तो जब भी हम मिलते थे, they started talking about Guruji. तो गुरुजी की बात करने लगे, and then they would talk about बड़े मंदिर, and then I would be like, they would tell me you must come, and I said नहीं, मेरे तो already गुरु है। So मेरे गुरु पूज्य हरिराम बापा is I met पूज्य हरिराम बापा in
the year 1992, 93, then ऐसे ही रिश्ता I met him when he was in physical form. पूज्य हरिराम बापा को मैं मिली हुई थी और उसमें भी बहुत अमेजिंग सत्संग्स और बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स थे, कंटिन्यूअसली थे। तो एंड मेरा कनेक्शन बहुत ही अच्छा था पूज्य हरिराम बापा से, सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ मी गोइंग एनी अदर प्लेस। और गुरुजी की कृपा से इवन पूज्य हरिराम बापा के चरण में मैं बहुत कट्टर फॉलोअर बोलते हैं ना, वैसी थी। नोबडी कुड हैव मूव्ड मी फ्रॉम गुरु पूज्य हरिराम बापा चरण एवर। ये बात गुरुजी को समझ में आई थी। गुरुजी मेरे भाव जानते थे, मैं नहीं जानती थी, लेकिन गुरुजी जानते थे। गुरुजी बहुत काइंड है, बहुत लविंग है और अनकंडीशनली हमें प्यार करते हैं। तो व्हेन आई दे केप्ट कॉलिंग मी कि आओ आओ आओ, मैंने बोला नहीं मैं नहीं आ सकती। एंड दे सेड व्हाई कांट यू कम, तो मैंने बोला नहीं, मैं तुम्हें अगर मेरे गुरु के दरबार में बुलाऊं तो तुम आओगे? तो बोलते नहीं। मला ले फिर, हैं? When you are not willing to come, then why would I come to your guru's darbar? You go to your guru, I go to my guru. There is no need for me to come to your guru. ऐसे करके मैं उनको बोलती थी। फिर धीरे धीरे वो लोग हर बार उनके मुंह से गुरुजी की बातें आ ही जाती थी, कुछ न कुछ बोलते ही थे वो लोग। और हर बार मुझे बोलते थे आना चाहिए। फिर मैंने एक टाइम आई टुक अ स्टैंड कि नेक्स्ट टाइम यू इनवाइट मी टू गुरुजी's दरबार, आई एम नॉट गोइंग टू मीट यू गाइज अगेन, यू नो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू गाइज। ऐसे क्या हर बार आप लोग बुलाते रहते हो? मैं आपको बुलाती हूँ मेरे गुरु के दरबार में, जब मैं नहीं बुलाती आप मुझे क्यों बुलाते रहते हो? इतना बुरा लगता था मुझे। और इतना बुरा लगा के मैं बोलती मैं नहीं आने वाली, मैं नहीं आने वाली करके कभी भी नहीं जाती थी। एंड मुंह फुला लेती थी अगर वो लोग बुलाते भी थे मुझे। बहुत बहुत ही बुरा लगता था मुझे कि क्यों बुला रहे हैं, और बहुत गुस्सा भी हो जाती थी मैं उनसे कि मैं जब बोल रही हूँ कि मुझे नहीं आना, आप लोग क्यों बार बार बुलाते रहते हो? लेकिन वो नहीं बुलाते, गुरुजी बुलाते हैं हमें, और हमारे कष्ट टालने के लिए बुलाते हैं, हमारे कष्टों को कम करने बुलाते हैं गुरुजी हमें अपने दरबार। और कोई रीजन से नहीं बुलाते गुरुजी। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लेस करने के लिए बुलाते हैं, वरना जहां है वहां पे अभी तक गुरुजी ब्लेस ही ब्लेस किए जा रहे थे। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि गुरुजी हमारे औखे सौखे भाव नहीं देखते, और जो हमारी जरूरत है, हमारी आत्मा की जरूरत है, वो देख के हमें बुलाते ही रहते हैं गुरुजी। तो बॉम्बे में थे तब बुलाते रहे, मैं गई नहीं। 2014 वी गॉट ट्रांसफर्ड टू शिकागो सितंबर में। उसके बाद गुरुजी ने जर्नी ऐसे स्टार्ट की कि जिसका समझना भी बहुत अमेजिंग है, इम्पॉसिबल है। गुरु कृपा समझना इम्पॉसिबल है, मेरे वास्ते इम्पॉसिबल है। लेकिन गुरुजी ने जो मेरे माइंड में ब्लॉक्स पड़े हुए थे, जो मैं कभी भी सुनना ही नहीं चाहती थी, वो ऐसे धीरे धीरे करके गुरुजी ने ऐसे मन के ढक्कन खोले, लिटरली एक एक करके सारे मन के ढक्कन गुरुजी ने ही खोले हैं। September 2014 we landed into Chicago, and while we were in Chicago, मेरे बेटा was in 9th grade when we were in India. तो when we went into Chicago, उसको एक इंटरनेशनल IB करिकुलम स्कूल में, पब्लिक स्कूल में डाला हुआ था, और वहां पे डाला हुआ था। तब एक दिन मैं पिकअप करने जाती हूँ अराउंड अ फ्यू वीक्स लेटर। तो मैं ढूंढ रही हूँ मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा। नॉट दैट एवरी डे आई वेंट, बट न्यू थे तो हमें लगता था कि इट इज गुड इफ वी गो टू द स्कूल एंड चेक इट आउट, यू नो। So we went, and when we went, I could not find him, and I saw his math teacher, and I asked, where is Vishwam? तो उन्होंने बताया कि he's teaching 12th grader maths। तो मैं तो इतनी प्राउड हो गई, इतनी खुश। मैंने बोला वाह है, अच्छा। इतने में my son came out and I said to him, मैंने बोला बेटा you are teaching 12th graders maths हैं? इतनी खुश हुई, माँ हो ना तो खुशी होती है। तो he saying stop it mom, stop it, the
curriculum here is very low. यहाँ English में भी they have started with pronouns. मैंने लगा क्या बोल रहा है तू? And he was excellent in English, maths, everything. तो मैंने लगा 12th grader को मैथ पढ़ा रहा है. बोलता है हाँ. मैंने लगा IB curriculum है. Yeah, but their syllabus is different, mom. मैंने लगा हैं? Syllabus is different? What are you doing here? उसके बाद मैंने स्कूल के अथॉरिटी से बात की. मैंने बोला ही इज अ वेस्ट इन द क्लासरूम, क्योंकि वो स्कूल ऐसी थी कि जिसमें इट वाज नॉट अ सिलेक्टेड स्कूल. एंड देन आई लुक्ड फॉर सिलेक्टेड स्कूल्स आफ्टर दैट, एंड वो IB करिकुलम तो था, लेकिन वहां पे था ऐसा कि 8th ग्रेड तक वो बच्चे ने और कुछ ही नहीं पढ़ा होता है. 8th ग्रेड के बाद उनका मेन करिकुलम स्टार्ट होता है. तो दे स्टार्ट विथ मीन्स इंग्लिश में प्रोनाउंस, यानी मैथ्स में इक्विवेलेंट ही होगा. मैं तो देख के इतनी शॉक. मैंने बोला ओह माय गॉड, मैं क्या करूं, मैं वापस इंडिया चली जाऊं? मैं आई कांट डू दिस टू माय चाइल्ड, यू नो, ही वाज गुड इन स्टडीज एंड आई कांट पुट हिम, इट्स लाइक पुटिंग हिम बैक एट लीस्ट 7 years. तो मैंने बोला ये नहीं कर सकते. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सिलेक्टिव स्कूल्स. सिलेक्टिव स्कूल्स ने बोला यू कम बैक नेक्स्ट ईयर. मैंने बोला 3 years की हमारी पोस्टिंग रहती है, 3 years में इफ आई कम बैक नेक्स्ट ईयर तो उसका 1 year तो एजुकेशन का लॉस हो गया ना. वी कैन नॉट डू दैट. गुरुजी हर पल हमारे साथ है, हर पल हमें गाइड करते हैं, हर पल हमारा हाथ पकड़ के रहते हैं. हमें लगता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा. मैं तो बहुत रो रही थी तब कि ये क्या हो गया और ये क्या कर दिया मैंने मेरे बेटे के साथ. लेकिन गुरुजी वाज टेकिंग केयर continuously. Guruji was taking care, and Guruji is even now taking care of each one of us. तो उस वक्त सिलेक्टेड स्कूल्स जब ना बोल रही थी, मेरे को बहुत रोना आ रहा था, बहुत बुरा लग रहा था. लेकिन तब गुरुजी पुट मी इन फ्रंट ऑफ अ प्राइवेट स्कूल. ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो था. मैंने बोला चलो देख आते हैं. अभी गुरुजी ने दिखाई दिया है तो देख आने में क्या है. ऐसा थोड़ी ना है कि इंटरव्यू दिया तो वी विल एडमिट हिम देयर, एंड देयर इज नो क्वेश्चन बिकॉज वी कैन नॉट put him into a private schooling. कॉलेज का एजुकेशन का भी तो सोचना है. अब प्राइवेट स्कूल में भी डालो फिर कॉलेज का एजुकेशन का पैसा कहाँ से आएगा. ये सब सोच समझ के फिर भी गुरुजी ने कब अंदर वो ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो में उनकी काउंसलर के सामने बिठा दिया, वो एडमिशंस मैनेजर थी उसके सामने कब बिठा दिया वो भी गुरुजी ही जानते हैं. और जब बैठे तो शी सेड यू विल नीड टू ब्रिंग योर सन वन डे. तो एक दिन उसका इंटरव्यू किया. इंटरव्यू करने के बाद ब्रिटिश स्कूल ऑफ शिकागो का करिकुलम भी IB था, लेकिन वेरी हाई करिकुलम था उनका. एंड दे सेड दैट आफ्टर टेस्टिंग हिम दे सेड दैट ही इज रेडी फॉर द 11th grade ऑलरेडी, बट 10th grade कराना ही पड़ता है, इसलिए वी विल टेक हिम इन द 10th grade इंस्टेड ऑफ 9th grade. गुरुजी की कृपा से उसका 1 साल वहीं पे बच गया और उसको करिकुलम अच्छा मिल गया. लेकिन we could not have thought of giving him that kind of education. Then we had गुरुजी ने गाइड किया कि कर लो तो कर ही लिया. और कैसे ये स्टेप लिया was beyond explanation, because we could not have done it. And just coming from India on a job, coming to Chicago, putting a child into a private school, and then it's insane, you know. It's beyond, it's not something that works. And it's like they gave a 25% scholarship, but even then there was a good amount that needed to be paid. गुरुजी ने उसका भी टेक केयर कर लिया. गुरुजी की कृपा से there was this friend of mine, वो एक अलग ही सत्संग है, whom we met while we were in posting in Sydney. While we were posted in Sydney, I had a friend who was now in Chicago, and I had met up with her, and she offered me a job. And it was, I hadn't worked for a long time. And when she offered me a job, it was like work from home,
her job, and it was an assistant to the CEO of the company. And it was very amazing that Guruji, and it was part time, so it was not even full time, but it paid for my son's education very well. तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. गुरुजी ने वो जॉब दिलाई, और वो जॉब कराई भी गुरुजी ने ही. मैंने एटलीस्ट 7 years से कोई जॉब नहीं की थी. मोर देन दैट से कंप्यूटर नहीं किया था. तो एवरीथिंग उसने लैपटॉप दिया था. वो लैपटॉप पे टू कीप अप विथ समथिंग एंड not make mistakes, है ना, and continue doing it is not something that I could have done for sure. वो गुरुजी ने ही कराया, and it became so amazing that at each step she kept she was very, it was a woman based company, and a food company, and it was the CEO was not an Indian, and very pure souls. They were focusing on pure foods only. So गुरुजी ने जॉब भी जो दिलाई, वो भी आई मीन इंडियन होते तो शायद एक दूसरे को हेल्प करने के चक्कर में मिल जाती. वो भी नहीं था, कुछ भी, कोई ग्राउंड ही नहीं था उसके साथ जॉब मिलने का. जॉब मिलने का ही ग्राउंड नहीं था. तो उसमें से गुरुजी ने ही जॉब दिलाई, और गुरुजी took care of his education, and we were able to pay his fees because of that job. गुरुजी is amazing. गुरुजी हमें continuously bless कर रहे हैं. गुरुजी की दया कृपा से ही एवरीथिंग इज, ये सृष्टि चल रही है. गुरुजी ने दया नहीं की होती तो आज गुरुजी महाशिव हिमसेल्फ गुरु बन के इस धरती पे आते कैसे, और हमारी लाइफ की डोरी अपने हाथों में ले ली. उसी का बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का. गुरुजी के चरणों में जब हम आते हैं, गुरुजी हमें जो कराते हैं वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो इम्पॉसिबल ही है. क्योंकि कौन से दुख, मैं जब शिकागो में थी, हमारी बड़ी प्यारी सी आंटी है जो जिसको मैं पीछे पड़ी रहती थी. आई मीन पहले वो पीछे पड़ी रहती थी कि कब आ रहे हो सत्संग में, कब आ रहे हो सत्संग में. अगर उन्होंने बुलाया नहीं होता, एंड लाइक अ बेबी शी टुक केयर ऑफ us, and she just kept calling us and inviting us for satsangs, and somehow ना नहीं बोल सके. गुरुजी ने कैसे जर्नी स्टार्ट की और कैसे कंटिन्यू की, वो सब गुरुजी ही जानते हैं. गुरुजी अपनी संगत को यूज करते हैं एक दूसरे को दरबार में बुलाने के लिए. तो ये आंटी भी मुझे बुलाती रही. मैं सोचती थी ये मुझे क्यों बुला रही है पहले पहले. फिर मैं शुक्राना करने लग गई कि चलो बुला रही है. धीरे धीरे आज जाके, इतने सालों बाद, आज जाके आफ्टर 2015, it's now that I'm able to thank Guruji for giving me this auntie, जो सेल्फलेसली मुझे बुलाती गई. ना उसने मुझे बुलाया होता एवरी सत्संग में, ना मैं गई होती, ना गुरुजी गुरुजी ने कारण बना दिया. गुरुजी एक दूसरे को कारण बनाते हैं, हमें ऐसी सेवा के लिए यूज करते हैं. उसी का बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का. क्योंकि कुर्बान जावा उस वेला सुहावी, है ना, जिस वेले, जिस मोमेंट में वी कम टू गुरुजी इस दरबार, वो मोमेंट कभी भी हमारे दिल से जा ही नहीं सकती. गुरुजी खुद कहते थे तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ. अभी जो दरबार बना है वो भी वही है कि गुरुजी ने बोला हुआ था एक बार गुरुजी की कम्युनिकेशन में मुझे कि एक नाव विद सवार रहो, बिकॉज आई हैड पूज्य हरिराम बापा एंड आई फॉलोड पूज्य हरिराम बापा फॉर I still pray for Pujya Hariram Bapa now, and I thank Guruji for Pujya Hariram Bapa, because Guruji की कृपा के बिना मैं वहां भी नहीं पहुंच सकती थी.
तो गुरुजी न्यू व्हाट वाज राइट एट व्हाट टाइम फॉर मी, और तभी गुरुजी ने उस टाइम में मुझे पूज्य हरिराम बाबा के चरणों में ले गए थे। लेकिन अब जाके गुरुजी ने जब बुला लिया अपने चरणों में, तब उसके बाद भी 2.5 साल तक जब फोन आते थे, वी वर लाइक, if I was talking to my uncle, I was like जय भगवान I would say, and then another phone पे आंटी का फोन आ जाता, मैं बोली जय गुरुजी आंटी, और दोनों एक साथ ऐसे फोन दो साइड पे थे। करती थी, सालों साल वही चलता रहा, जय गुरुजी। But the most amazing part is auntie never interfered with my connection to Guruji. She only strengthened it. From time to time she only kept, कभी पॉलिटिक्स में नहीं घुसना, कभी ये नहीं करना, तुम कुछ मत सोचो, तुम बस गुरुजी से बात करो, she would tell me. And it is so beautiful that she looked after me so beautifully at that time, and she guided us only to Guruji's charan. And there was no extra communication, conversations, कुछ नहीं था। तो उसका भी बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी जो सत्संग गुरुजी के साथ होते हैं, उसका क्या ही बोले और क्या शुक्राना करे। गुरुजी तो मेहर कर देते हैं, पता भी नहीं चलने देते। गुरुजी हील्ड, मैं 3 साल रोती रही आंटी के पास गले लग लग के, कब कब शी वुड ऑलवेज से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एंड आई वुड कैच होल्ड ऑफ हर एंड आई वुड लाइक, because for me she was answerable to everything that Guruji, all my questions were never to Guruji at that time, it was only to her, and she would direct me directly to Guruji's charan. लेकिन I would always ask her all the time, कब ठीक होगा, ये प्रॉब्लम से खत्म ही नहीं हो रहा है, अब मैं मीन व्हाई शुड आई कम टू गुरुजी दरबार, ऐसा थॉट था तभी, कि मैं नहीं आ रही हूँ, लाइक नहीं आ रही हूँ, ये थॉट से भी घबराहट होती थी, तो वो भी नहीं हो जाता था। बहुत अच्छा लगता था गुरुजी के दरबार आके, बहुत अच्छा, और सबसे ज्यादा सच्चा लगता था, गुरुजी के मेहर से ही अच्छा सच्चा लगता था। गुरुजी दया करे, कृपा करे, कभी भी किसी के भी थॉट्स ऐसे ना हो जिससे हम गुरुचरण से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए। तो तब जब मैं जय गुरु जी, जय भगवान, जय भगवान, जय गुरु जी करती रहती थी, तब गुरुजी ने मुझे दिखाया है, 2 नाव विद सवार रहोगे तो कितने दूर तक जाओगे। एंड आई यूज्ड टू फील, पहले मैं आती थी तो मेरे पूज्य हरिराम बापा को गुरुजी की गद्दी पे बिठाती थी, क्योंकि देन आई बिलीव्ड इन पूज्य हरिराम बापा, एंड देन आई हैड सीन, मैंने तो लिस्ट भी बनाई हुई थी कि यू नो गुरुजी का एंड पूज्य हरिराम बापा का, देयर केम अ टाइम व्हेन मैंने दोनों का लिस्ट भी बनाया हुआ था कि पूज्य हरिराम बापा को मैं मिली हुई हूँ हैं, और गुरुजी को तो मैं मिली भी नहीं हुई हूँ, और ऐसे करके ऑल द रीजंस नॉट टू कम टू गुरुजी's दरबार वर देयर, एंड पूज्य हरिराम बापा ने अपने आशीर्वाद का ऐसा हाथ रखा हुआ है, गुरुजी ने तो मुझे छुआ ही नहीं है, और पूज्य हरिराम बापा ने डायरेक्टली मुझसे बात की हुई है, गुरुजी ने तो मुझसे बात ही नहीं की है। ये सब 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 लिस्ट बनाई हुई थी बहुत इंटेलिजेंटली, लेकिन गुरुजी ने तब दिखाया हुआ था कि 2 नाव में सवार रहोगे तो कितने दूर तक पहुंचोगे। तो राइट नाउ द दरबार हियर इज दैट एक नाव में सवार रहो, गुरुजी की नाव जो है ना उसके पे। गुरुजी तो जो कराना है हमारे पास करा ही लेते हैं, लेकिन एक नाव में सवार रहना है। तो दूर तक गुरुजी की नाव में हम दूर तक गुरु चरणों तक पहुंच जाए, यही यू नो यही अरदास है, गुरुजी की सारी संगत को गुरुजी के चरणों तक जाने को मिले। इससे बड़ी क्या बात होगी, क्योंकि गुरुजी ने खुद कहा हुआ है कि मैं तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से निकालने आया हूँ, और जब महाशिव हिमसेल्फ हैज कम इन द रूप ऑफ गुरु, तो देयर इज नो बिगर अपॉर्चुनिटी देन for liberation of the soul than this one. And the simplest thing to do
is follow Guruji's words. Follow Guruji's words all the time. Only follow Guruji's words. That is, मैंने जो मुझे बड़ा चैलेंज होता था फॉलो करने में, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हियर गुरुजी ने ये कहा है, गुरुजी ने वो कहा है, गुरुजी ने ये कहा है, और पता ही नहीं चलता था गुरुजी ने सच में कहा क्या है। तो मैं पूछती रहती थी। तब गुरुजी ने एक दो आंटीज थी जो गुरुजी को मिली हुई थी, उनके थ्रू जो दो सेंटेंसेस सुनाए थे। एक था बी पॉजिटिव और दूसरा था नो एबीसी, that is no abuse, no blame, no criticizing or complaining. तो जब ये गुरुजी ने पाठ पढ़ा दिए तो ये पाठ पे चलते 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 गिरते चलते गुरुजी ने संभाल लिया, है ना। आज भी गिरते रहते हैं लेकिन गुरुजी संभाल लेते हैं। गुरुजी को मैं बोलती थी कि मैं टेस्ट नहीं दे सकती, हैं, मेरे को तो टेस्ट अच्छी ही नहीं लगती थी, और आप तो कितना टेस्टिंग करते हो गुरुजी। मैं कैसे टेस्ट दूं, मैं तो फेल ही होने वाली हूँ, पक्का फेल, सारी टेस्टों में फेल होने वाली हूँ। एंड गुरुजी गाइडेड के तुम टेस्ट, पेन तो उठाओ, पेपर के पास तो जाओ, तुम जो भी लिखोगे मैंने तुम्हें 100% मार्क्स से पास कर देना है। सारी गुरुजी की संगत हैव दैट ब्लेसिंग, यू नो। गुरुजी सबको, जिनको गुरुजी ने चुन लिया उनको, क्योंकि गुरुजी को अपनी संगत बहुत प्यारी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी अपनी संगत को बहुत ज्यादा ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लखवारी शुक्राना, जो गुरुजी ने हमें चुना, अपने चरणों के लिए चुना। और ये चुनाव ही एवरीथिंग है। जब गुरुजी ने हमें चुन लिया तो हमें अपनी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, अपनी अब सेल्फ अब्यूज भी नहीं करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द जो है वो इतने ब्लेस्ड है कि उनके लिए गुरुजी ने हमें चुन लिया। हमारे इर्द गिर्द जितने भी है सबको ब्लेस करने के वास्ते, एवरी लाइफ दैट वी मीट is a blessing, you know, Guruji's blessings in our lives. So बच्चे हुए बड़े हुए सबको बड़े प्यार से रखना है हमें। हमारे कर्म बांधने हैं लेकिन ओनली गुड कर्मास बांधने हैं, नेगेटिव कर्मास बिल्कुल भी नहीं बांधने हैं, क्योंकि फिर हम ही हमारा रोड थोड़ा यू नो साइड ट्रैक कर देते हैं। गुरुजी की कृपा से गुरुजी जो गाइड करे वही करते जाना है। गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम पहले यही पाठ पढ़ाया था, जुलाई के महीने में वर्ड दिखाया, फॉलो 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 गुरुजी's वर्ड्स, फॉलो गुरुजी's वर्ड्स। गुरुजी ने बोला हुआ वर्ड सारे फॉलो करो, मन चंगा नलके का पानी गंगा। गुरुजी ने अगर कहा था व्हेन गुरुजी वाज इन चोला कि अगर दरबार आ रहे हो, गुरुजी के पास आ रहे हो, तो पांडा तो सही लेके आओ, हैं। गुरुजी कहते हैं छलनी उल्टे सिर डाल के ले आते थे, तो क्या ले जाओगे, क्या ही ले जाओगे वापस। तो गुरुजी तो हमें पाठ पढ़ाने के लिए इतने इतने प्रयास कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, हमें करना ही क्या है, शुक्राना के अलावा कुछ ही नहीं करना है। और गुरुजी हमें कुछ करने भी नहीं देते, बाकी सब गुरुजी कर देते हैं, सब कुछ गुरुजी कर देते हैं, शुक्राना के अलावा हम कुछ ही नहीं कर सकते। तो शुक्राना गुरुजी का, लखवारी शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी मेहर करे हम सबको, यही गुरुजी के चरणों से लगे रहने की शक्ति दे, क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स पाते हैं हमारे थ्रू हमारे सारे अपनों को ब्लेसिंग्स मिल जाती है, whether it is friends, it is their families or anyone connected to us, anyone connected to us। इसी वास्ते गुरुजी ने अपने वर्ड से, एक बार मैं गुरुजी को दिखते रहते थे गुरुजी मुझे, तो मैं बड़ी कंफ्यूज्ड रहती थी। मैं सोचती थी कि इमेजिनेशन हो रही है, मेरी इमेजिनेशन हो रही है, और बिलीव नहीं करती थी मैं। जो सुनाई देता था उस पे बिलीव नहीं करती थी, जो दिखाई देता था वो बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था ये सब मेरे मन का वहम है, मन का भ्रम है। और ऐसे ही टाइम मेरा, आई इनफैक्ट व्हाइल वी वर इन शिकागो, आई इवन टोल्ड
that I think I need to see a shrink because I'm probably having some mental health issue, and then maybe I'm having Parkinson or Alzheimer's or समथिंग मेंटल हो रहा है मेरे साथ, इतना मुझे अपने आप पे डाउट हो गया था। लेकिन गुरुजी ने उसमें से भी इवेंचुअली बड़ा प्यारा सा रिश्ता है, झुलाते रहते हैं गुरुजी हैं। एक and one of the reasons why I thought I would have Alzheimer's was we were um we were in the house ना, जैसे अभी for example if I have a bangle and I've kept it here on this table over here, and then I'll go and come back immediately after that I could not see the bangle over there, and then I thought oh मैंने नहीं रखी होगी, और थोड़ा सा यूं घूम के वापस देखो तो वापस वहां पे बैंगल थी। तो it was so mind boggling that it kept happening again and again and again, and बुद्धि नहीं चलती थी कि ये हो थोड़ी ना सकता है, this is not even possible। लेकिन गुरुजी के वर्ल्ड में anything is possible, impossible is possible। गुरुजी के वर्ल्ड में गुरुजी के साथ कुछ भी पॉसिबल है, ये पता चलते 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 सालों साल निकल गए, और इसी सालों साल में जब गुरुजी दिख जाते थे, दर्शन हो जाते थे, तो मैं सोचती थी ये मेरे इमेजिनेशन है और इट्स नॉट गुरुजी। तो बड़ा स्ट्रगल रहा, बहुत स्ट्रगल रहा। तो एक बार सत्संग में मैं बैठी हुई थी और मुझे फिर से गुरुजी दिखे, तो मैं बोली गुरुजी को कि गुरुजी आप दिख तो रहे हो हैं, लेकिन जैसे हम लोग एक दूसरे को इतना क्लैरिटी से दिखते हैं ना, उतना क्लैरिटी से नहीं दिख रहे हो, तो व्हाट डू आई नीड टू डू टू सी यू क्लियरली, है ना? आपको अगर मुझे क्लियरली देखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो तब गुरुजी ने दिखाया कि I was sitting in the satsang with closed eyes and I was having this communication with Guruji, when Guruji को मैंने बोला आपको अगर क्लैरिटी से देखना है जितना हम लोग एक दूसरे को देखते हैं तो मुझे क्या करना होगा? ये सवाल भी गुरुजी ही देते हैं और जवाब भी गुरुजी ही देते हैं। एंड विद गुरुजी's अमेजिंग ग्रेस उस टाइम गुरुजी ने मुझे बोला था मन निर्मल करो, मन निर्मल करो। और यही बात गुरुजी जब चोले में थे, गुरुजी ने कहा हुआ है कि मन चंगा तो नलके का पानी गंगा। ये जो हमारी अपॉर्चुनिटीज है टू कीप आवर माइंड क्लीन एंड प्योर, प्योरिटी लीड्स टू डिविनिटी। तो प्योरिटी इन एवरी थॉट लेवल से प्योरिटी लानी है, एंड एवरी थॉट में प्योरिटी लानी है। रूट जो हमारा जो थॉट है वो प्योर रूट थॉट लेवल से है ना? तो थॉट लेवल से प्योरिटी, यानी I'll share one short सत्संग हियर। ये अभी लास्ट ईयर की बात थी। ऑनलाइन एक आंटी थी, टीका बड़ा था, उनकी काजल ना यहाँ पे थोड़ा थिक था, और देन उनको मैंने देखा हुआ था उसके ऊपर फेसबुक के लाइव सत्संग में देखा हुआ था, और मैं देखती थी, मैं उनका चेहरा देखती थी, मैं ना बड़ा टीका इसको नहीं सूट होता है, लाइक why did I have to do that, बट किया था। मैंने बोला ये बड़ा टीका इनको सूट नहीं होता है, इन्होंने लिपस्टिक ठीक से नहीं लगाई है, इन्होंने ना काजल बड़ा थिक लगाया हुआ है। एंड देन देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ there was a little bit alterations I wanted to do on her at that time, and of course there was a ninda in my mind about it। तो ये मुझे तो पता नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा, एंड टिल डेट आई डोंट नो हर नेम है, टिल डेट आई डोंट इवन नो हर नेम, लेकिन मैंने उनके कर्म कष्ट काट दिए, है ना? ये एक सेकंड की थॉट से कि उनको क्या करना चाहिए, और ये मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन गुरुजी समझाए बिना छोड़ते नहीं है, अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, समझा देते हैं। तो ये सब सोच रही थी, इतने में मैं मिरर में गई हुई थी, लिपस्टिक लगा रही थी, लिपस्टिक लगाने गई, इतने में गुरुजी ने दिखाया एग्जैक्टली, आई मीन शी इज थिन, लेकिन उसी का फेस मुझे दिखाया
मिरर में, जबकि मेरा फेस थिन नहीं है ना। तो गुरुजी ने उसी का फेस दिखाया, उसी का फेस ऐसा दिखाया कि मैं देखती रही। मैंने बोला हाँ, हाउ डज दिस हैपन, सेम टू सेम फेस। एंड इन दैट मोमेंट मैंने गुरुजी से माफिया मांगी कि गुरुजी भूल चुक माफ कर दो गुरुजी, हैं निंदा नहीं करनी है हमें, निंदा और चुगली, यहाँ की वहां, वहां की वहां, इस चुगली बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें। क्या है, जिसको जो करना है करने दो। नहीं तो गुरुजी मिरर में फेस दिखा देते, वो आंटी का मुझे दिखा दिया था। मैंने बोला गुरुजी भूल चुक माफ ही कर दो, माफिया मांग लो, गुरुजी बख्शनहार है, बहुत लविंगली, बहुत काइंडली गुरुजी इतना अच्छे से ब्लेस कर देते हैं कि हम बस शुक्राना ही कर सकते हैं। गुरुजी का शुक्राना करने के अलावा हमारे हमसे कुछ होने ही नहीं वाला है, बाकी सब गुरुजी कर देते हैं। गुरुजी ने बोली हुई वर्ड्स जो है कि फॉलो, है ना, तो सबसे पहली बात है इंटेलिजेंस और जुत्ती बाहर छोड़ देनी है। इतना भी हम कर लेना, बाकी सब थिर होके बैठ जाओ अपने गुरु के दर पे, तो बाकी सब गुरुजी कर देते हैं, कुछ ही नहीं करना है। पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं दरबार आती थी ना, तो चाय मिलती थी, समोसा मिलता था, लड्डू प्रसाद या हलवा प्रसाद मिलता था। वो समोसे को देख के ही बड़ा आनंद आ जाता था। और पहले मैं समोसे खाती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं खाती थी। तो गुरुजी की कृपा से मैं वो समोसे देख के इतनी खुश होती थी, इतनी खुश बहुत आनंद आता था समोसे देख के, खा खा के खुश हो जाती थी। गुरुजी जब हमें प्रसाद देते हैं, हमें हील करने के लिए देते हैं, है ना। तो खाना होता है, ऐसा नहीं कि नहीं खाना है, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं और गुरुजी बैठे हो ना, कोई समोसा ले आए, चाय प्रसाद ले आए, जल प्रसाद ले आए, टिश्यू प्रसाद ले आए, कुछ मत लाओ, है। अब मुझे लगता है कुछ मत लाओ तो मुझे अभी नहीं चाहिए, बाद में दे देना, है। अब ऐसा लगता है, लेकिन पहले तो बहुत अच्छा लगता था जब आ जाता था ना। एक तो दूर से आते हैं, हम जब वहां थे तो दूर दूर से आते थे, तो इतने दूर से आने के टाइम वो भूख तो लग ही जाती थी। वी हैड अ 1 आवर शिकागो में, जब हम ट्रैवल करते थे, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर ट्रैवल था, बिकॉज वी लिव डाउनटाउन शिकागो। तो 1 आवर ट्रैवल के बाद कुछ तो खाना चाहिए है। तो गुरुजी की कृपा से तब तो बहुत ही अच्छा लगता था। अब मुझे आई थिंक इट्स जस्ट अ जर्नी, डिफरेंट टाइम्स विद गुरुजी डिफरेंट भाव देते हैं, है ना। तो जय गुरुजी। आंटी और कितना टाइम है आप बोलिए। आंटी थोड़ा और शेयर कर दीजिए, गुरुजी अलाउज यू। बहुत आनंद आ रहा है सबको सुनने में। गुरुजी जो सत्संग याद दिला रहे हैं, वो एक गुरुजी ने काफी महापुरुषों से भी मिलाया while we were in Chicago. And everyone has a very amazing satsang. लेकिन श्री one that I am reminded of right now is of Sadhguru. ये सत्संग बहुत ही अमेजिंग था मेरे वास्ते भी, और गुरुजी जब करा रहे थे तब बहुत ही we had a very different life in Chicago and very busy and very गुरुजी ने ही कराई हुई अमेजिंग लाइफ थी। तो एक बार मेरे वाले अंकल कनाडा गए हुए थे फ्रॉम शिकागो, और मेरी एक मीडिया फ्रेंड थी, उसने बोला रूपाली व्हाई डोंट यू कम, सदगुरु हैज कम टू शिकागो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जो था वहां पे आए हुए थे। वो 2000 का सीटिंग है वहां पे। तो मैंने बोला ही इज नॉट देयर, आई कांट कम। मैं तब तक बहुत ओबीडियंट थी, अगर उन्होंने मेरे वाले अंकल बोलते जाओ तो जाती थी, ना बोले तो बिल्कुल भी नहीं जाती थी, सोचती भी नहीं थी कि जाना है, इतनी ओबीडियंट थी मैं पहले।
मेरे अंकल की सारी बहुत मानती थी मैं। अब मैं किसी की भी नहीं सुनती हूँ गुरुजी के अलावा। गुरुजी ने जो बोला, गुरुजी उनके थ्रू बोले वो अलग बात है। मेरे वाले अंकल अभी हंसते भी हैं कि बोलते पहले ये बात बात में रो देती थी, अब किसी को मुझे रुला देती है अगर मैं उनकी ना सुनूं। तो मैं बोला हाँ शुक्राना गुरुजी, सुन ही लो। हैं, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से, एक सेकंड है, देखा बेटा, आवाज नहीं करना, मैं बात कर रही हूँ, बाद में करना हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग, जय गुरु जी। तो गुरु जी की कृपा से वो आंटी ने बोला आ जाओ, तो मैंने मेरे वाले अंकल को पूछा, मेरे वाले अंकल ने बोला ओके गो। तो मैंने चली गई, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारा, तो आई वेंट टू द CSO। वहां पे जाती हूँ तो जो मेरी फ्रेंड थी, मीडिया फ्रेंड थी, वो मिली और उसने मुझे बोला ये यहाँ से टिकट लेनी है। टिकट काउंटर पे देयर वाज अनदर लेडी, शी गेव मी अ टिकट। वो टिकट जब मैंने काउंटर पे दिखाई तो उन्होंने बोला लिफ्ट में जाना है। तो लिफ्ट में जाना है तो मैंने बोला अच्छा। 6th फ्लोर पे लिफ्ट में गई। लिफ्ट में 6th फ्लोर पे जाके मैं देखती हूँ तो वो टिकट में आई वॉज अलोन, which I never had gone before without uncle anywhere, क्योंकि we were there officially, तो there was no question of me going anywhere personally। तो जब मैं फर्स्ट सेकंड लास्ट, जस्ट रेखा, रेखा बेटा बैठ जा, किचन में कुछ नहीं करना है, आवाज आती है ना, कुछ मत करो। तो 6th फ्लोर पे सेकंड लास्ट रो में मेरी आइल सीट मिली हुई थी, और मैंने बोला नहीं नहीं, आई कैन नॉट सिट लाइक दिस, आई एम यूज्ड टू, बहुत वी वर यूज्ड टू VVIP सीट्स ओनली। तो बहुत बुरा लगा था मुझे, मेरा मुंह भी फूल गया था। और गुरुजी ईगो को तो हैंडल कर ही लेते हैं ना, ये गुरुजी ने ऐसा अच्छा खेल किया हुआ था। तो मैं नीचे गई गुस्से में वापस, और मैंने बोला मैं, आप लोग ने मुझे ऐसी सीट दी है, हाउ कैन यू डू दैट करके बोलते देयर इज सम मिसहैप एंड बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ मिक्स अप एंड देयर आर नो सीट्स लेफ्ट एनीमोर एंड द प्रोग्राम इज अबाउट टू स्टार्ट सो वी कांट हेल्प इट। तो I would have gotten upset and I was upset and I wanted to go back home, लेकिन गुरुजी ने वापस 6th फ्लोर पे भेज दिया। मैं वापस 6th फ्लोर पे जाती हूँ, वहां बैठी हूँ। मैं बोल रही हूँ ऐसे नीचे देखा, सो इट्स अ स्लोपी सेटिंग राइट, तो 6th फ्लोर से यूं नीचे देख रही हूँ मैं। और जब सदगुरु जी आए तो मैं बोल रही हूँ चलो इनको तो सुनना ही है ना, वो कौन से कैटरीना कैफ है जिनको डांस करते हुए देखना है, या ना दिखे तो बुरा लगना है। सुनने की बात है, सुन लो, अब आए ही है तो सुन ही लो, और कुछ करने को था नहीं, घर में बेटा भी था नहीं, बाहर गया हुआ था, अंकल कनाडा में थे। यूं मन को मना के बैठ गई और फिर सदगुरु जी ने अपना डिस्कोर्स किया, बहुत अच्छा बोले थे वो। और वन ऑफ द थिंग्स दैट स्टेड विथ मी आउट ऑफ द एंटायर कॉन्वर्सेशन ओवर देयर वाज कि इफ यू गो 10 years बैक, शुक्राना करो कि आपके मन की नहीं होती है, क्योंकि 10 साल पहले जो तुमने सोचा था कि ये होना चाहिए वही चीज हुई होती, तो वुड यू हैव बीन हैप्पी टुडे? So leave it to the Almighty to do whatever needs to be done. And I just kind of loved what was said, and the way he speaks is definitely very powerful and amazing. And it was well absorbed. तो ये सब कंप्लीट होता है, मैं नीचे जाती हूँ, नीचे सब लोग फिर कंप्लीट होने के बाद नीचे जाती हूँ। There are 100 people left behind approximately to get the book signed. वो बुक के लिए आए थे, बुक साइन कराई उन्होंने, और सब लोग साइन करा रहे थे, मैंने नहीं ली बुक, मेरे को नहीं लेनी थी तो बुक नहीं ली। और बाकी सब साइन करा रहे थे, कराते कराते वो सदगुरु जी डांस भी कर रहे थे एंड इट लुक्ड वेरी नाइस एंड प्लेजेंट। इतने में मेरी मीडिया वाली फ्रेंड ने मुझे देखा और मुझे बोलती है मैं नीचे जा रही हूँ उनका इंटरव्यू लेने, तुम भी साथ चलना। मैं हाँ, अभी मैं हाँ या ना बोलूं उतने में ही वो जो
सो कॉल्ड, तब मुझे विकेड लग रही थी, जो लेडी जिसने मेरी टिकट दी हुई थी वो आती है, एंड शी वॉज एक्चुअली बीइंग विकेड फॉर नो रीजन. तो she came and she looked at me and she said media only. तो मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम. तो जब नीचे जा रहे थे, एक्चुअली वो लोग नीचे जाने लगे थे और मैंने वहां पे जो सिक्योरिटी थी उनको बोला वॉशरूम कहाँ है, वापस जाने से ठंडा चल रहा था, घर में चलते जाओ, रास्ते में पहले वॉशरूम तो होके जाओ करके. तो उसने बोला नीचे है. तो वो लेडी, मेरी फ्रेंड भी नीचे जा रही थी और मैं नीचे जा रही थी वॉशरूम के लिए. इतने में वो जो लेडी थी जो विकेट लग रही थी वो ऊपर आ रही थी. वो मुझे बोल रही है मीडिया ओनली. मतलब वॉशरूम ओनली. तो बोली यूं करके फिर वो चली गई, थोड़ा सा मुंह यूं करके वो चली गई. मैं भी करके चली गई ऐसे बहुत. और फिर मैं वॉशरूम से बाहर, ऐसा दरवाजा खोला है, मैं निकल ही रही हूँ, इतने में 2 people फ्रॉम हैदराबाद मीडिया चैनल थी, वो दोनों वहां पे थे. और बैंग ऑपोजिट वाज द डोर दैट लेड, देयर वाज टू द सदगुरु's रूम. तो वो जो 2 अदर मीडिया वाले थे हैदराबाद के, they came to me and they, just when I was coming out of the washroom, they are looking at me and saying madam. They knew me from before, so they are saying madam, please, for our channel, can you please, interview Sadhguru. मैं बोला या, मैंने मेरी लाइफ में किसी का इंटरव्यू कभी भी नहीं लिया था. आई वाज नेवर इनटू मीडिया, कुछ कभी कभी कुछ भी नहीं किया हुआ था. एंड जब इसने बोला ना मैं देख रही हूँ, हाँ, मैंने कब हाँ बोला, उसके पीछे पीछे हाँ हाँ चलो. एंड देन आई गो बैक, गो विद देम इन द लाइन एंड वी आर स्टैंडिंग इन द क्यू. तब वो लेडी वापस आती है, मेरी और देखती है. मैंने उंगली यूं की, मैंने टॉक टू हिम. तो उसने बोला शी इज इंटरव्यूइंग सदगुरु फॉर अस. उसको पता नहीं क्या इश्यू था, गुरुजी ने ही कराना था ये पूरी लीला. So then after a few minutes, there is a TV channel in front, the cameraman, the other man and me in front of Sadhguru, and I'm sitting right next to Sadhguruji and I'm interviewing Sadhguruji. And while I'm interviewing, I'm like looking, he looked so much like my father's, and his mustache was so much like my father, and his expressions and the compassion in his eyes was just like my father. My father also had amazing mustache, and my father would always say, this is not my mustache. उसको कोई मुच्छी बोल देना तो अच्छा नहीं लगता था. These are my whiskers, ऐसे करके बोलते थे my dad. तो इनकी भी वैसी ही है, लेकिन थोड़ी his face was like a thinner father of mine, but the eyes were just like my dad, same to same. तो मैं देखे जा रही हूँ और गुरुजी ने ऐसा मोहित किया हुआ था कि मैं सवाल पे सवाल, जबकि मुझे बुक के बारे में कुछ ही नहीं पता था, कुछ यानी कुछ नहीं पता था मुझे. एंड आई डोंट रीड so many books or anything like that. तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और गुरुजी ही सवाल पूछवा रहे थे और मैं पूछे जा रही हूँ. 20 मिनट तक मैंने सवाल पूछे होंगे. 20 मिनट बाद सदगुरुजी मुझे बड़े कंफर्टिंगली बोल रहे हैं कि he's saying I have been, and गुरुजी ने ही ये सुनाना था. तो बोलते I have been to 21 cities. I have a charter plane and I have been to 20 cities and Chicago is the 21st. And मैं बोला wow. And now I'm going to my ashram from here. So the plane is waiting. तो उसका मतलब था get off my back. Basically enough सवाल हो गए, मुझे जाने में लेट होगा और भी लोगों को जवाब देना है. मैं हाँ करके मैं चली जाती हूँ और सब कुछ अच्छे से हो जाता है, सब कंप्लीट हो गया. लेकिन गुरुजी की दया कृपा से एक दिन मैं सत्संग में बैठी थी और गुरुजी ने मुझे यहाँ पे, दिस इज फास्ट फॉरवर्ड 3 years लेटर, मैं सत्संग में बैठी थी. सत्संग में बैठने से पहले
मेरा बड़ा माइंड था कि वाओ, सदगुरु सदगुरु का मैं यूट्यूब पे भी देख रही थी, कितना अच्छा बोलते हैं, ऐसा कुछ देखा था। फिर मैंने बोला, सत्संग के पहले की बात है, पता नहीं वो बुक का नाम ही याद नहीं आ रहा है जिसका मैंने दबा के इंटरव्यू लिया हुआ था। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला कौन सी बुक थी पता नहीं, कौन सी बुक थी पता नहीं। तो यूं करके मैं बैठ गई। फिर गुरुजी की कृपा से सत्संग में बैठी हुई थी। सत्संग में बैठी और गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया कि तेरा इनर इंजीनियरिंग मैंने इत्थे ही करना है। And suddenly, when I heard that, I was under a shock. And actually, the book that Sadhguruji had come for was the introduction of the book, The Inner Engineering. And वही book का गुरुजी ने बोल दिया मुझे उसी मोमेंट में, वो दिन है, आज का दिन है, नो लुकिंग बैक, नो सीइंग, नथिंग। गुरुजी, जो गुरुजी बोले वही सही है, जो गुरुजी करा रहे हैं वही सही है, जो जो तेरा हुक्म त्यो त्यो होना। गुरुजी जब बोलते हैं तब जी गुरुजी बोलना आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। कि ये प्रैक्टिस चालू है, गुरुजी ने मेरे पीछे मेरे वाले अंकल लगाए हुए हैं, वो मुझे बोलते रहते हैं कि जी गुरुजी बोला करो, जी गुरुजी बोला करो, गुरुजी के साथ आर्ग्यू ना करो, गुरुजी को क्वेश्चन ना करो, जब भी गुरुजी कुछ बोलते हैं जी गुरुजी बोलो। तो पहले मैं सोचती थी ये इतना पीछे क्यों पड़ते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से जब से सत्संग सुनने को मिले हैं, सारे सत्संग गुरुजी सुना रहे हैं, तो उसमें पता चल रहा है कि गुरुजी की कृपा से गुरुजी भी यही कहते थे कि गुरु अंदर साथ आर्ग्यू नहीं करते, यू कैन नॉट आर्ग्यू, यू मस्ट नॉट आर्ग्यू। और नरेंद्र डांड अंकल के सत्संग में भी है कि गुरुजी कहते थे शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।